शिव तांडव स्तोत्र। मान्यता है कि शिवभक्त रावण ने कैलाश पर्वत ही उठा लिया था और जब पूरे पर्वत को ही लंका ले चलने को उद्यत हुआ उस समय अपनी शक्ति पर पूर्ण अहंकार भाव में था। महादेव को उसका यह अहंकार पसंद नहीं आया तो भगवान शिव ने अपने पैर के अंगूठे से तनिक सा जो दबाया तो कैलाश फिर जहां था वहीं अवस्थित हो गया। शिव के अनन्य भक्त रावण का हाथ दब गया और वह आर्तनाद कर उठा, शंकर शंकर अर्थात क्षमा करिए और स्तुति करने लग गया, जो कालांतर में शिव तांडव स्तोत्र कहलाया। शिव तांडव स्तोत्र से शिव इतना खुश हुए कि आशुतोष भगवान भोलेनाथ ने न केवल रावण को सकल समृद्धि और सिद्धि से युक्त सोने की लंका ही वरदान के रूप में नहीं दी अपितु संपूर्ण ज्ञान विज्ञान तथा अमर होने का वरदान भी दिया। कहा जाता है कि शिव तांडव स्तोत्र सुनने मात्र से ही व्यक्ति संपत्ति, समृद्धि अथवा संतादि प्राप्त करता है। इस स्रोत की भाषा अनुपम और जटिल है, पर महाविद्वान रावण ने इसे कुछ पलों में ही बना दिया था। शिव स्तुति और प्रसन्नता में यह स्तोत्र रामबाण है। शिवतांडव स्तोत्र स्तोत्र काव्य में अत्यंत लोकप्रिय है। यह पंचचामर छंद में आबद्ध है। इसकी अनुप्रास और समास बहुल भाषा संगीतमय ध्वनि और प्रवाह के कारण शिव भक्तों में प्रचलित है। सुंदर भाषा एवं काव्य शैली के कारण यह स्तोत्र विशेषकर शिवस्तोत्रों में विशिष्ट स्थान रखता है। शिव तांडव स्तोत्र। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावितस्थले गलेव लंबिता भुजंगतुंग मालिका डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमर्वय चकार चंड तांडवं तनोतुनः शिव शिवम एक जटाक्ता संभ्रम भ्रमन्निलिंप निर्झरी विलोलविच वल्लरी विराजमान मूर्धनी धगद गज्वल ललाट पट पाव के किशोर चंद्रशेखरे रतियः प्रतीक्षणं मम दो धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरद दिगंत संतति प्रमोद मान से कृपाक्ताक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धराब्दी क्वचिद विगंबरे मनोविनोद मेतु वस्तुनि तीन जटाभुजंग पिंगल स्फुरत फणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदांध सिंधु रस्फुरत वगुत्तरीय मेदुरे मनोविनोद मद्भुतं बिंभर्तु भूत भर्तरीचार सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसूंधूलि धोरणी विधूसरा घृपीठ भूह भुजंगराज माल्या निबद्ध जाट जूटकह श्रिय चिराय जायता चकोर बंधु शेखर है पांच ललाट चत्वर ज्वल धनंजय स्फुलिंगभा निपीत पंच सायकन्नम निलिंपनायकम सुधाम्युख लेख्या विराजमान शेखरण महापाल संपदे शिरोष्टालमस्तुनः छे कराल भाल पट्टिका धगद गज्ज्वल धनंजया धरीकृत प्रचंड पंचसायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्रपत्र कप्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचनेर्तिर्मम सात नवीन मेघमंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुर्त कुहुनिशीथनी तमः प्रबद्ध बद्ध कंधरः निलिंपनिर्झरिधर स्तनोतु कृत्य सिंधुरः कला निधान बंधुरः श्रियं जगन्धुरंधरः आठ प्रफुल्लनील पंकज प्रपंच कालिम प्रभा वलंबी कंठकंध लीरुचि प्रबंध कंधरम स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदांधकच्छिदं तमंतकच्छिदं भजेनो अखर्व सर्वमंगला कलाकदंबमंजरी रसप्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम स्मरांतकं पुरातकं भवांतकं मखांतकं गजांतकांधकांतकं तमंतकांतकं भजेदस जयत्वद्भ्र विभ्रम भ्रमद्भुजंगम स्फुरद गद्ध गद्विनिर्मत कराल भाल हव्यवाट धिमिद्धि मिध्वनन मृदंग तुंगमंगल ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिवः 11 दृशद विचित्र तल्पयोर भुजंग मौक्तिकस्र जोर्गरिष्ठरत्न लोष्ठयोः सुहृद विपक्ष पक्षयोः तृणार्विन चक्षुषोः प्रजामहीमहेन्द्रयोः संप्रवृत्तिकः कदा सदाशिवं भजाम्यहं 12 कदा निलिंपनिर्जरिनी कुंजकोटरे वसन विमुक्त दुर्मतिः सदा शिरःस्थमंजलि वहें विमुक्तलोलोचनो ललाम भाल लगनकः शिवेति मंत्रमुच्चरन कदा सुखी भवाम्यहं 13 निलिंप नाथ नागरी कदम मौलमल्लिकानि गुम्फ निर्भक्षरन धूषणी कामनोहरः तनोतुनो मनोमुदं विनोदिनी महनिशं परिश्रय परं पदं तदंगजत्विषा चयः 14 प्रचंड वाडवानल प्रभाशुभ प्रचारिणी महाष्ट सिद्धि कामिनी जनाभूत जल्पना विमुक्त वाम लोचनो विवाह कालिक ध्वनियः शिवेति मंत्रभूष को जगज्जयाय जायताम 15
इमं हि नित्यमेव मुक्तमुक्तमोत्तम स्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धमेति संततम्। हरे गुरो सुभक्तिमाशु याति नान्यथागति विमोहन ही देहिना सुशंकरस्य चिंतनम 16। पूजावसान समय दशवक्रत्रगीत यह शंभु पूजन परम पठति प्रदोषे तस्य स्थिरा रथगजेन्द्र तुरंगयुक्ता लक्ष्मी सदैव सुमुखी प्रदाति शंभुः 17। इति श्रीरावण कृतन शिव तांडवस्तोत्रं संपूर्णम्। भाषांतर जटाटवीगल जल प्रवाह पावित स्थले गले विलंब्य लंबितां भुजंगतुंग मालिकां मड्ड 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 मन्निनाद वड्ड मरवयं चकार चंड तांडवंतनो तुनः शिवः शिवम 1। जिन शिव जी की सघन वनरूपी जटा से प्रवाहित हो गंगा जी की धाराएं उनके कंठ को प्रक्षालित करती हैं, जिनके गले में बड़े एवं लंबे सर्पों की मालाएं लटक रही हैं, तथा जो शिव जी डमडम डमरू बजाकर प्रचंड तांडव करते हैं, वे शिवजी हमारा कल्याण करें। जटाक्ताः संभ्रम भ्रमण निलिम्प निर्झरी विलोलविच वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगधगधगज्वल्लाट पट पाव के किशोर चंद्रशेखरे रतियः प्रतीक्षण मम 2। जिन शिव जी की जटाओं में अतिवेग से विलास पूर्वक भ्रमण कर रही देवी गंगा की लहरें उनके शीश पर लहरा रही हैं, जिनके मस्तक पर अग्नि की प्रचंड ज्वालाएं धधक धक करके प्रज्वलित हो रही हैं, उन बाल चंद्रमा से विभूषित शिवजी में मेरा अनुराग प्रतिक्षण बढ़ता रहे। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरद दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे करिपाक्ताक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धराब्दी क्वचित दिगंबरेम्नो विनोदमेतु वस्तुनि 3। जो पर्वतराज सुता पार्वती जी के विलासमय रमणीय कटाक्षों में परम आनंदित चित्त रहते हैं, जिनके मस्तक में संपूर्ण सृष्टि एवं प्राणीगण वास करते हैं, तथा जिनकी कृपादृष्टि मात्र से भक्तों की समस्त विपत्तियां दूर हो जाती हैं, ऐसे दिगंबर आकाश को वस्त्र सामान धारण करने वाले शिवजी की आराधना से मेरा चित्त सर्वदा आनंदित रहे। जटाभुजंग पिंगल स्फुरत फणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधु मुखे मदांध सिंधुर स्फुरत्वगुत्तरीय में दुरे मनो विनोद मद्भुतम बिभर्तु भूत भर्तरी 4। मैं उन शिवजी की भक्ति में आनंदित रहूं जो सभी प्राणियों के आधार एवं रक्षक हैं, जिनकी जटाओं में लिपटे सर्पों के फण की मणियों का प्रकाश पीले वर्ण प्रभासमूह रूप केसर के कांति से दिशाओं को प्रकाशित करते हैं, और जो गच्चर्म से विभूषित हैं। सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसूंधूलि धोरणी विधूसरांघ्रि पीठ भू भुजंगराज माल्या निबद्ध जाट जूटक श्रिय चिराय जायता चकोर बंधु शेखर है 5। जिन शिव जी के चरण इंद्र विष्णु आदि देवताओं के मस्तक के पुष्पों की धूल से रंजित हैं, जिन्हें देवतागण अपने सर के पुष्प अर्पण करते हैं, जिनकी जटाओं में लाल सर्प विराजमान है, वो चंद्रशेखर हमें चिरकाल के लिए संपदा दें। ललाट चत्वरज्वल धनंजय स्फुलिंगभा निपीत पंचसायकन मन्निलिम्पनायकम सुधाम्युख लेख्या विराजमान शेखरम महापाल संपदेशिरोष्टाल मस्तुनः 6। जिन शिव जी ने इंद्रादि देवताओं का गर्व दहन करते हुए कामदेव को अपने विशाल मस्तक की अग्नि ज्वाला से भस्म कर दिया, तथा जो सभी देवों द्वारा पूज्य हैं तथा चंद्रमा और गंगा द्वारा सुशोभित हैं, वे मुझे सिद्धि प्रदान करें। कराल भाल पट्टिकाध गद्ध गद्ध गज्वल धनंजयाहुति करित प्रचंड पंचसाय के धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचनेर्तिर्ममसा। जिनके मस्तक से धक धक करती प्रचंड ज्वाला ने कामदेव को भस्म कर दिया, तथा जो शिव पार्वती जी के स्तन के अग्रभाग पर चित्रकारी करने में अति चतुर हैं, यहाँ पार्वती प्रकृति हैं तथा चित्रकारी सृजन है, उन शिव जी में मेरी प्रीति अटल हो। नवीन मेघमंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत कुहुनिशिथिनीतमः प्रबंधबद्ध कंधरः निलिम्प निर्झरीधर स्तनोतु कृत्य सिंधुरः कला निधान बंधुरः श्रियं जगद्धुरंधरः 8। जिनका कंठ नवीन मेघों की घटाओं से परिपूर्ण अमावस्या की रात्रि के समान काला है, जो कि गच्चर्म गंगा एवं बालचंद्र द्वारा शोभायमान हैं, तथा जो जगत का बोझ धारण करने वाले हैं, वे शिव जी हमें सभी प्रकार की संपन्नता प्रदान करें। प्रफुल्लनी पंकज प्रपंच कालिम प्रभा वलंबिकंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंधरम स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदांधच्छिदं तमंतकच्छिदं भजेनो। जिनका कंठ और कंधा पूर्ण खिले हुए नीलकमल की फैली हुई सुंदर श्याम प्रभा से विभूषित है,
जो कामदेव और त्रिपुरासुर के विनाशक, संसार के दुहकों को काटने वाले, दक्षयज्ञ विनाशक, गजासुर एवं अंधकासुर के संहारक हैं तथा जो मृत्यु को वश में करने वाले हैं, मैं उन शिव जी को भजता हूँ। अखर्व सर्वमंगलाक्लाकदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणाम धुव्रतम स्मरांतकं पुरांतकं भवांतकं मखांतकं गजांतकांधकांतकं तमंतकांतकं भजे दस। जो कल्याणमय, अविनाशी, समस्त कलाओं के रस का आस्वादन करने वाले हैं, जो कामदेव को भस्म करने वाले हैं, त्रिपुरासुर, गजासुर, अंधकासुर के संहारक, दक्षयज्ञ विध्वंसक तथा स्वयं यमराज के लिए भी यमस्वरूप हैं, मैं उन शिव जी को भजता हूँ। जयत्वद भ्रविभ्रम भ्रमद्भुजंगम श्वस द्विनिर्गमत क्रमस्फुरत कराल भाल हव्यवाट धिमिद धिमिद धिमिध्वनन मरिदंगतुंग मंगल ध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिवः 11। अत्यंत वेग से भ्रमण कर रहे सर्पों के फूफकार से क्रमश ललाट में बढ़ी हुई प्रचंड अग्नि के मध्य मृदंग की मंगलकारी उच्च धिमधिम की ध्वनि के साथ तांडव नृत्य में लीन शिव जी सर्व प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। दरिशद विचित्र तल्पयोर भुजंगमौक्तिकस्रजोर गरिष्ठरत्नलोष्ठयोः सुहृद विपक्ष पक्षयोः तृष्णार्विंद चक्षुषोः प्रजामहीमहेन्द्रयोः समप्रवृत्तिकः कदा सदाशिव भजे 12। कठोर पत्थर एवं कोमल शया, सर्प एवं मोतियों की मालाओं, बहुमूल्य रत्न एवं मिट्टी के टुकड़ों, शत्रु एवं मित्रों, राजाओं तथा प्रजाओं, तिनकों तथा कमलों पर समान दृष्टि रखने वाले शिव को मैं भजता हूँ। कदा निलिम्पनिर्जरिनी कुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मतिः सदा शिरस्थमंजलि वहें विमुक्त लोचनो ललाम भाल लगन कह शिवेति मंत्रमुच्चरण कदा सुखी भवा मेहन 13। कब मैं गंगा जी के कछारगु में निवास करता हुआ निष्कपट हो, सिर पर अंजलि धारण कर चंचल नेत्रों तथा ललाट वाले शिव जी का मंत्रोच्चार करते हुए अक्षय सुख को प्राप्त करूंगा। निलिम्प नाथ नागरी कदम मौल मल्लिका निगुम्फ निर्भक्षरन धूषणिकामनोहर तनोतुलो मनोमुदम विनोदिनी महनिशं परिश्रय परं पदं तदंगजत्विषा चयः 14। देवांगनाओं के सिर में गुंथे पुष्पों की मालाओं से झड़ते हुए सुगंधमय राग से मनोहर परम शोभा के धाम महादेव जी के अंगों की सुंदरता परमानंदयुक्त हमारे मन की प्रसन्नता को सर्वदा बढ़ाती रहे। प्रचंड वाडवानल प्रभा शुभ प्रचारणी महाष्ट सिद्धि कामिनी जनाभूत जल्पना विमुक्त वाम लोचनो विवाह कालिक ध्वनियः शिवेति मंत्रभूष को जगज्जयाय जायताम 15। प्रचंड वडवानल की भांति पापों को भस्म करने में स्त्री स्वरूपिणी अणिमादिक अष्टमहासिद्धियों तथा चंचल नेत्रों वाली कन्याओं से शिव विवाह समय गान की मंगलध्वनि सब मंत्रों में परमश्रेष्ठ शिव मंत्र से पूरित संसारिक दुहकों को नष्ट कर विजय पाएं। इमं ही नित्यमेव मुक्त मुत्तमोत्तमस्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेति संततम् हरे गुरो सुभक्तिमा शुयातिना न्यथा गति विमोहन ही देहिना सुशंकरस्य चिंतनम 16। इस उत्तमोत्तम शिव तांडव स्तोत्र को नित्य पढ़ने या श्रवण करने मात्र से प्राणी पवित्र हो, परम गुरु शिव में स्थापित हो जाता है तथा सभी प्रकार के भ्रमों से मुक्त हो जाता है। पूजावसान समय दशवक्त्र गीता यह शंभु पूजन प्रण पठति प्रदोषे तस्य स्थिरा रथ गजेंद्र तुरंग युक्ता लक्ष्मी सदैव सुमुखी प्रदाति शंभुः 17। प्रात शिव पूजन के अंत में इस रावणकृत शिवतांडव स्तोत्र के गान से लक्ष्मी स्थिर रहती हैं तथा भक्त रथ, गज, घोड़े आदि संपदा से सर्वदा युक्त रहता है। आदियोगी शिव प्रतिमा शंकर की 112 फीट की ऊंची प्रतिमा है जो कोयंबटूर में वर्ष 2017 में स्थापित की गई थी। इसकी अभिकल्पना, डिजाइन सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने की है। सद्गुरु का विचार है कि यह प्रतिमा योग के प्रति लोगों में प्रेरणा जगाने के लिए है, इसीलिए इसका नाम आदियोगी प्रथम योगी है। शिव को योग का प्रवर्तक माना जाता है। आदियोगी शिव ईशा योग परिसर में स्थित है जो पश्चिमी घाटों की एक श्रृंखला वेल्लियनगिरी पर्वत की तलहटी में तमिलनाडु के कोयंबटूर में ध्यानलिंग पर स्थित है। प्रतिमा को 2 साल और 8 महीने में तैयार किया गया था। प्रतिमा की ऊंचाई 112 फीट 34 मीटर। सद्गुरु ने यह भी कहा कि ऊंचाई मानव तंत्र में 112 चक्रों का प्रतिनिधित्व करती है। ईशा फाउंडेशन वाराणसी, मुंबई और दिल्ली में भारत के पूर्वी,
पश्चिमी और उत्तरी हिस्सों में ऐसी 3 मूर्तियों को खड़ा करने की योजना बना रही है। सबसे ऊंची शिव प्रतिमा नेपाल में कैलाशनाथ महादेव प्रतिमा है, जो कि राजधानी काठमांडू के पूर्व में 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि 44 मीटर 143 फीट लंबा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को महाशिवरात्रि के पावन मौके पर ईशा योग केंद्र में भगवान शिव के 112 फुट ऊंचे चेहरे का अनावरण किया। ईशा फाउंडेशन की विज्ञप्ति के मुताबिक धरती के इस सबसे विशाल चेहरे की प्रतिष्ठा मानवता को आदियोगी शिव के अनुपम योगदान के सम्मान में की गई है। भगवान शिव के इस विशाल चेहरे को सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने डिजाइन किया है।